दोस्तों ये सब तो आप सभी जानते ही होंगे कि विकास के इस जमाने में हमेशा एक नई आविष्कार की गई मशीन पुरानी मशीन की जगह ले लेती है। जैसे कि मोबाइल के आविष्कार ने लैंडलाइन टेलीफोन की जगह ले ली, लेकिन एक ऐसी मशीन जो अपने आविष्कार के बाद से लेकर आज तक चलन में है और उसे कोई भी मशीन रिप्लेस नहीं कर पाई है, और वो है ट्रैक्टर। एक ऐसी मशीन जिसने खेती बाड़ी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आखिर कब, कैसे और कहां हुआ इसका आविष्कार, और दुनिया का पहला ट्रैक्टर कैसा दिखता था, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। खेत की जुताई से लेकर फसल को गोदाम तक पहुंचाना, ये सब काम ट्रैक्टर से ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आज हम जिस मॉडर्न ट्रैक्टर से ये सारा काम करते हैं, वो ट्रैक्टर अपने आविष्कार के समय में कैसा दिखता होगा, और ये उस टाइम एक अलग मैकेनिज्म पर काम करता था। पर समय बीतने के साथ साथ लोगों ने इसमें कई सारे सुधार किए और फिर धीरे धीरे करके आज हम जिस मॉडर्न ट्रैक्टर को देखते हैं उसका रूप लोगों के सामने आया है। तो चलिए दोस्तों, अब डिटेल में जानते हैं ट्रैक्टर के इतिहास के बारे में। बात है 19वीं शताब्दी की, जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग खेती करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे। तब एक तरफ जहां भारत में खेती के लिए बैल या भैंस का इस्तेमाल किया जाता था, तो वहीं विदेशों में खच्चर या घोड़ों की मदद से खेती की जाती थी। लेकिन इस तरह की खेती में सबसे बड़ी दिक्कत थी जानवरों की देखरेख में होने वाली भारी भरकम खर्चों की, जिसे ध्यान में रखते हुए साल 1812 में रिचर्ड ट्रेथिक नाम के एक इंजीनियर ने दुनिया का सबसे पहला सेमी पोर्टेबल स्टेशनरी स्टीम इंजन का आविष्कार किया। इस मशीन का नाम इन्होंने बांड इंजन रखा। यह मशीन भाप से चलती थी और उस टाइम पे इसका उपयोग मकाई निकालने वाली मशीनों को चलाने के लिए किया जाने लगा। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले आविष्कारकों ने इस मशीन में कई तरह के बदलाव किए, और फिर एक समय ऐसा आया जब ब्रिटेन में रहने वाले मंस और गैरेट ने दुनिया का सबसे पहला भाप से चलने वाला ट्रैक्टर बना दिया, जिसका इस्तेमाल डायरेक्ट खेतों की जुताई के लिए किया जा सकता था। इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल जोड़े में किया जाता था और इन्हें खेतों के दोनों ओर एक तार की मदद से हल को आगे और पीछे किया जाता था। लेकिन इनके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स थी कि ये इंग्लैंड की जमीन पर उतनी आसानी से काम नहीं कर पाते थे जितनी तेजी से घोड़े किया करते थे, जिस वजह से लोगों ने खेती की जुताई के लिए इनके बदले घोड़ों का इस्तेमाल करना ज्यादा किफायती समझा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट की मिट्टी इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए ज्यादा सही थी, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट में इन मशीनों से जुताई करना शुरू हो गया। और इस तरह से यूनाइटेड स्टेट में इन स्टीम ट्रैक्टरों का इस्तेमाल 20वीं शताब्दी में तब तक किया गया कि जब तक इंटरनल कंबस्टन इंजन का आविष्कार नहीं कर लिया गया। तो दोस्तों, ये थी स्टीम से चलने वाले ट्रैक्टर की कहानी। लेकिन आज हम जिस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो स्टीम से नहीं बल्कि फ्यूल से चलते हैं, जिसे सबसे पहले जॉन चार्टर ने बनाया था। साल 1889 में इलिनॉइस में रहने वाले जॉन चार्टर ने सिंगल सिलेंडर ऑटो इंजन को एक रमलिस चेसिस के साथ कंबाइंड करके पहला गैसोलीन से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साल 1892 में यूनाइटेड ऑफ लोवा में रहने वाले जॉन फ्रोलिच ने भी गैसोलीन से चलने वाला एक ट्रैक्टर बना लिया। हालांकि जॉन फ्रोलिच ने जो गैसोलीन से ट्रैक्टर बनाया था उसे बनाने का तरीका जॉन चार्टर से बिल्कुल अलग था, यानी कि जॉन फ्रोलिच ने जॉन चार्टर की नकल नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉन फ्रोलिच अपने गैसोलीन ट्रैक्टर का पेटेंट करवाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनसे पहले जॉन चार्टर ने अपने गैसोलीन ट्रैक्टर का पेटेंट नहीं करवाया था। और यही वजह है कि आज आप गैसोलीन ट्रैक्टर के आविष्कारक का नाम सर्च करेंगे तो आपको ज्यादातर जगहों पर जॉन फ्रोलिच का नाम ही देखने को मिलेगा, ना कि जॉन चार्टर का। खैर, गैसोलीन ट्रैक्टर का पेटेंट अपने नाम करवाने के बाद जॉन फ्रोलिच ने अपनी एक कंपनी खोली, लेकिन इनके महंगे ट्रैक्टर को किसी ने नहीं खरीदा, जिस वजह से 3 सालों में ही इनकी कंपनी बंद हो गई। पर इससे इनके ट्रैक्टर के डेवलपमेंट पे कहां असर पड़ने वाला था। साल 1896 में ब्रिटेन के रहने वाले हर्बर्ट एकवर्ड स्टुअर्ट ने ऑयल इंजन का निर्माण किया। इस ट्रैक्टर की शक्ति 20 हॉर्स पावर की थी और इस ट्रैक्टर ने ब्रिटेन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड दर्ज किया। साल 1897
में मिस्टर लॉक किंग ने इस ट्रैक्टर को खरीदा, जो कि ब्रिटेन के इतिहास में पहला ट्रैक्टर सेल था। और फिर इसी साल इसे रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड की तरफ से एक सिल्वर मेडल भी मिला। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस ट्रैक्टर को सबसे पहले रिचर्ड्स हॉन्स बाय एंड सन्स ने प्रोड्यूस एंड सेल किया था, यानी हर्बर्ट एक्रॉड स्टुअर्ट ऑयल से चलने वाले ट्रैक्टर को बनाने के बाद इसे बेचने की जिम्मेदारी रिचर्ड्स हॉन्स बाय एंड सन्स को दे दी थी। लेकिन अभी भी ये ट्रैक्टर अपने भारी वजन और महंगे प्राइस के कारण आम लोगों की पहुंच से दूर था। इसीलिए साल 1901 में डैन एल्बोन नाम के एक ब्रिटिश आविष्कारक ने दुनिया का सबसे पहला कॉमर्शियल सक्सेसफुल और कम वजन वाला पेट्रोल से चलने वाला ट्रैक्टर तैयार कर दिया, जिसका नाम इन्होंने इवेल एग्रीकल्चर मोटर रखा। यानी कि अभी तक लोगों के बीच में ट्रैक्टर नाम नहीं आया था। लेकिन बाद में जब अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर और इन्वेंटर चार्ल्स हेनरी पार ने अपने सिमिलर इन्वेंशन के लिए सबसे पहले ट्रैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया, तब जाके लोगों के बीच ट्रैक्टर शब्द का इस्तेमाल होने लगा। वैसे अगर बात एविल एग्रीकल्चर मोटर की करें तो इसमें मॉडर्न ट्रैक्टर की तरह सॉलिड रबर का एक फ्रंट व्हील और 2 रियर व्हील लगे हुए थे। इसके साथ ही इसके इंजन में कूलिंग की भी व्यवस्था थी। इसके अलावा इसमें एक आगे और एक पीछे करने के लिए गियर भी लगा हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डैन एल्बोन के द्वारा बनाया गया ये ट्रैक्टर इतना ज़्यादा हिट हुआ कि साल 1903 और 1904 में रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी की तरफ से इसे मेडल भी दिया गया। और साथ ही उस टाइम पे ऐसे 500 ट्रैक्टर को बनाकर पूरी दुनिया में बेचा गया। वहीं अगर बात अमेरिका के सबसे पहले सक्सेसफुल ट्रैक्टर की करें तो इसे साल 1903 में चार्ल्स वॉल्टर हार्ट ने और चार्ल्स हेनरी पार ने साथ मिलकर बनाया था। और हाँ दोस्तों, चार्ल्स हेनरी पार वही आविष्कारक हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मशीन को ट्रैक्टर का नाम दिया था। और दोस्तों, ट्रैक्टर एक लैटिन शब्द ट्रैक्ट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खींचना। अब हालांकि चार्ल्स वॉल्टर हार्ट और चार्ल्स हेनरी पार ने जो ट्रैक्टर बनाया था वो 2 सिलेंडर होने के साथ साथ गैसोलीन से चलता था। लेकिन इसकी एक खास बात यह थी कि ये एक यूनिक हिट एंड मिस फायरिंग साइकिल बेस पे चलता था, जो कि बेल्ट पे 30 हॉर्स पावर और ड्रॉ बार पे 18 हॉर्स पावर की शक्ति को पैदा करता था। और फिर इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ छोटे छोटे कम कीमत वाले ट्रैक्टर ब्रिटिश और अमेरिकन मार्केट में आते रहे, जिससे कुछ ही सालों में ब्रिटिश और अमेरिकन किसानों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उनके बीच ट्रैक्टर एक नॉर्मल खेती बाड़ी की मशीन बन गई। और वहीं अगर हम बात भारत की करें तो आज़ादी के बाद हमारे देश में खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल सिर्फ बड़े राजघराने और जागीरदार किया करते थे। और उस टाइम पे ज्यादातर ट्रैक्टर रसिया से इंपोर्ट करके भारत लाया जाता था। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रैक्टर तो सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन में बनाया जा रहा था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब एक बार ट्रैक्टर चलन में आ गया तो दुनिया के सभी बड़े देश अपने यहाँ ट्रैक्टर बनाने लगे थे। और इन्हीं देशों में से एक रसिया भी था, जहाँ से अमीर लोगों के लिए ट्रैक्टर भारत लाया जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ही भारत में हरित क्रांति का आगाज होता है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां ट्रैक्टर बनाने के लिए भारत में आ जाती हैं, जिससे कि कुछ ही सालों के अंदर भारत में भी ट्रैक्टर का निर्माण शुरू हो जाता है। और फिर इस तरह धीरे धीरे करके भारत के छोटे छोटे किसानों के बीच भी खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लगता है। अब हालांकि दोस्तों, दूसरे देशों के मुकाबले भारत में देर से ट्रैक्टर का निर्माण शुरू होता है, लेकिन आज मुझे यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि आज के समय में हमारा देश भारत ट्रैक्टर प्रोडक्शन के मामले में ब्रिटेन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस ट्रैक्टर के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा।